हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है दोस्तों, ये है यूपीएसआई एंड यूपी पुलिस के लिए हिंदी का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 13। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि डेली के आने वाले जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है आपको ईजिली मिल सके। और अपने फ्रेंड, कॉलिंग, पीयर ग्रुप में जिनसे जुड़े हैं उनके यहाँ शेयर करें, ताकि अदर पर्सन को भी इस कंटेंट का प्रॉफिट मिल सके। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हुए फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आप सभी से आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है आपसे कि यह कहानी रोचक है, यह विशेषण का कौन सा भेद है। ऑप्शन ए निश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन बी गुणवाचक, ऑप्शन सी संकेतवाचक या ऑप्शन डी सर्वनामिक। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका सर्वनामिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा विकल्प है। ऑप्शन ए अंबुज, ऑप्शन बी नीरज, ऑप्शन सी जलज या ऑप्शन डी अम्बुद। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका अम्बुद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है एकांकिनी शब्द का लिंग बदले। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कि एकांकी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कि जो अर्ध विराम का सिंबल होता है ये ऑप्शन ए होगा। ठीक है। आगे चले और बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है। ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी अन, ऑप्शन सी बे, ऑप्शन डी उप। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका बे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नमो नमेश का सही संधि विच्छेद कौन सा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 9 प्लस उन्मेष जो है मेष का सही संधि विच्छेद है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए अविभाज्य, ऑप्शन बी अविभक्त, ऑप्शन सी अखंड या ऑप्शन डी अखंडित। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो होगा आपका अविभाज्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है इनमें से शुद्ध कौन सा शब्द है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कवयित्री का सही शब्द चुनना है। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कि कवयित्री का सही शुद्ध रूप जो है ऑप्शन डी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास या ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका तत्पुरुष समास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इनमें से कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए रोश, ऑप्शन बी रश्मि, ऑप्शन सी अंशु या ऑप्शन डी केतु। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो होगा आपका रोश। ठीक है। आगे हम बात करें आपसे दोस्तों, तो आपके सामने गद्यांश दिया गया है और 11 से 13 तक इस गद्यांश को पढ़कर इस गद्यांश के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और फटाफट क्वेश्चन के आंसर देते हैं। ठीक है। तो दिया है गद्यांश में कि आज समाज में अपराध और बुराइयां दिखाई देती है, नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, हर व्यक्ति स्वार्थ में घिरा है, इसका मूल कारण प्रेम का ना होना है। हिंसा, द्वेष, वैमनस्य, शत्रुता आदि विकारों का उद्भव भी प्रेम के अभाव में होता है। प्रेम सुखी जीवन का आधार है और प्रेम में अनेक रूप होते हैं, मातृ प्रेम, पारिवारिक प्रेम, ईश्वर प्रेम, देश प्रेम आदि। प्रेम का रूप चाहे कोई भी हो, वह प्रगाढ़ और मधुर संबंधों को बनाने वाला है।
प्रेम के कारण ही समाज या राष्ट्र प्रगति करते हैं और अनेक समस्याएं स्वतः सुलझ जाती है। 2 समुदाय, समाज या राष्ट्र प्रेम के कारण ही एक दूसरे से जुड़ते हैं और किसी समस्या का हल भी प्रेम से निकाला जा सकता है, क्रोध या झगड़े से नहीं। समाज में फैली सांप्रदायिकता, भेदभाव, द्वेष, शत्रुता, आतंकवाद आदि को यदि मिटाना है तो पहले लोगों में एक दूसरे को प्रति प्रेम की भाव उत्पन्न करना होगा। समाज और राष्ट्र भी तभी प्रगति कर सकते हैं और अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं जब आपसी संबंध सुदृढ़ हो और एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना हो, और यह सब एक चीज में समीव है और वह है प्रेम। ठीक है, तो ये था आपके सामने गद्यांश। ठीक है, अब चलिए इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि इस गद्यांश का एक उचित शीर्षक दीजिए। ऑप्शन ए प्रेम, ऑप्शन बी प्रेम की आवश्यकता, ऑप्शन सी प्रेमपूर्ण व्यवहार या ऑप्शन डी प्रेम का महत्व। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका प्रेम का महत्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि समाज में होने वाले अपराध और नैतिक मूल्यों के पतन का मूल कारण क्या है। ऑप्शन ए आपसी शत्रुता, ऑप्शन बी प्रेम का अभाव, ऑप्शन सी आपसी द्वेष या ऑप्शन डी घृणा की भावना। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा आपका प्रेम का अभाव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि 2 समुदाय और 2 राष्ट्रों को कौन सी भावना जोड़ सकती है। ऑप्शन ए व्यापार को बढ़ाने की भावना, ऑप्शन बी कला में विनिमय की भावना, ऑप्शन सी बंधुता की भावना या ऑप्शन डी प्रेम की भावना। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका प्रेम का भावना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। ऑप्शन ए पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन बी संयुक्त क्रिया, ऑप्शन सी द्विकर्मक क्रिया या ऑप्शन डी प्राणार्थक क्रिया। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो होगा आपका पूर्णकालिक क्रिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि 80 की आमद और 90 खर्च, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। मतलब 80 रुपया कमाता है और 90 रुपया खर्च करता है, तो इस लोकोक्ति का अर्थ बताने की क्या होगा। ऑप्शन ए अपनी कुशलता देखना, ऑप्शन बी अधिक दुराशा, ऑप्शन सी पूर्ण स्वतंत्र होना या ऑप्शन डी आय से अधिक खर्च करना। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी आय से अधिक खर्च। ठीक है, चलकर क्वेश्चन नंबर 60 है कि मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है। ऑप्शन ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी कालवाचक क्रिया विशेषण या ऑप्शन डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो होगा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्न में से सही जोड़ा चुनिए। ठीक है, ये कुछ लेखक हैं और उनकी जो है आगे दिया है, उसको मिलान करना है। बताइए, ए में दिया है जयशंकर प्रसाद कैयामा, ऑप्शन बी में दिया है महात्मा देवी वर्मा या ताती, ऑप्शन सी नसीरा शर्मा या जिया हट, ऑप्शन डी सुमित्रानंद पंत चिदम्बरम। ठीक है, बताइए इसमें से कौन सा जोड़ा जो है सही है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत का जो है चिदम्बरम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है कि मथुरा, आगरा, धौलापुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है। ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी खड़ी बोली या ऑप्शन डी बांगरू। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो होगा आपका ब्रजभाषा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 है कि आगत का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए अनागत, ऑप्शन सी प्रभाव, ऑप्शन सी तथागत या ऑप्शन डी स्वागत। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आगत का विलोम अनागत होगा। ठीक है, आगे चले और हम आपसे बात करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, निम्नलिखित में मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए मौत, ऑप्शन बी प्रणांत, ऑप्शन सी छुटकारा या ऑप्शन डी अवसान। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है आपका छुटकारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है
किन्नी प्लस चेस्ट का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए निश्चेष्टा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, निश्चेष्ट का जो सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया का अर्थ है। ऑप्शन ए पहाड़ खोद कर चूहिया निकालना, ऑप्शन बी कम परिश्रम और लाभ थोड़ा, ऑप्शन सी बहुत परिश्रम बहुत लाभ, या ऑप्शन डी परिश्रम बहुत लाभ बहुत ही थोड़ा। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये परिश्रम बहुत और लाभ बहुत ही थोड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने। निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कि तद्भव का जो शब्द है आपका हींग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि बेमेल शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए आभूषण, ऑप्शन बी अलंकार, ऑप्शन सी जेवर, या ऑप्शन डी नागर। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका नागर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना का मतलब है। ऑप्शन ए प्रताड़न, ऑप्शन बी पश्चाताप, ऑप्शन सी प्रायश्चित, या ऑप्शन डी हार मान लेना। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका प्रायश्चित। ठीक है, कि पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना मतलब प्रायश्चित करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 कि भारतीय संघ की राज्य भाषा है। ऑप्शन ए देवनागरी लिपि में हिंदी, ऑप्शन बी हिंदी और अंग्रेजी, ऑप्शन सी अंग्रेजी, या ऑप्शन डी हिंदी अंग्रेजी और उर्दू। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 26 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, देवनागरी लिपि में हिंदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि नवग्रह शब्द का समास भेद बताओ। ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, या ऑप्शन डी है तत्पुरुष समास। बताएं तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका द्विगु समास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि हिंदी भाषा में कुल मूल व्यंजन है। ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 45, या ऑप्शन डी 55। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा आपका 33 जो है, यानी 33 हिंदी भाषा में मूल व्यंजन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन रीतिकाल के कवि हैं। ऑप्शन ए भूषण, ऑप्शन बी हरिऔध, ऑप्शन सी सुमित्रानंद पंत, या ऑप्शन डी दिनकर। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 29 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो होगा आपका भूषण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है। ऑप्शन ए विधवा, ऑप्शन बी विधुरी, ऑप्शन सी विधुरनी, ऑप्शन डी विधुराइन। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 13 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, वो होगा आपका विधुर का स्त्रीलिंग शब्द जो है आपका विधवा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी भवानी प्रसाद मिश्रा। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा आपका रामविलास शर्मा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दर्शाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चादर का जो बहुवचन है वो आपके चादरे हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि हीरक सी समीर माला जप पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा, ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी यमक अलंकार, या ऑप्शन डी उपमा अलंकार। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 33 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका उपमा अलंकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं का भाषा कौन सी थी। ऑप्शन ए प्राकृतिक, ऑप्शन बी ब्रज भाषा, ऑप्शन सी संस्कृत, या ऑप्शन डी खड़ी बोली। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा आपका ब्रज भाषा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि बिहान कब आया
वाक्य में त्रुटि बताएं। ऑप्शन ए काल, ऑप्शन बी विराम चिन्ह, ऑप्शन सी व्याकरण या ऑप्शन डी मात्रा। किसकी अशुद्धियाँ है इसको बताना है, बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों कि इसमें जो है वाक्य में जो दिया गया है इसमें विराम चिन्ह की त्रुटियां है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि सौमित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी है। ऑप्शन ए लक्ष्मण का, ऑप्शन बी अर्जुन का, ऑप्शन सी राम का या ऑप्शन डी भीम का, बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो होगा आपका लक्ष्मण का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है आपके सामने दोस्तों। गौ शब्द का वचन पहचानिए। ऑप्शन ए सदा बहुवचन, ऑप्शन बी एक वचन, ऑप्शन सी बहुवचन या ऑप्शन डी सदा एक वचन। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 37 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा आपका एक वचन। ठीक है। गौ का जो शब्द है वो एक वचन का शब्द है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है आपके सामने कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। ऑप्शन ए जिज्ञासु, ऑप्शन बी कर्मठ, ऑप्शन सी उत्सुक, ऑप्शन डी मुमुक्षु। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 38 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, होगा आपका मुमुक्षु होगा जो। ठीक है। जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला होता है उसे मुमुक्षु कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 में है साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त कौन सी पारितोषिक प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए सार्क लिटरेरी अवार्ड, ऑप्शन बी ज्ञानपीठ, ऑप्शन सी सरस्वती या ऑप्शन डी मंगला प्रसाद। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा कि मंगला प्रसाद जो है पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि इनमें से सामान्य वर्तमान काल का एक उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए है रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, ऑप्शन बी सीता बाजार जाती होगी, ऑप्शन सी यह कलकत्ता जाता होगा या ऑप्शन डी वर्षा हो रही है। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि वह कलकत्ता जाता है जो है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। ठीक है। और इस तरह आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 13 जो है 40 क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होता है। अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने फ्रेंड और पीयर ग्रुप में जिनसे रिलेटेड है उनके यहाँ शेयर करें ताकि अदर पर्सन को भी इस कंटेंट का प्रॉफिट मिल सके। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस नेक्स्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।